हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो पासों को उछाला जाता है। यदि इनमें से कम एक पासे पर 5 हो, कम से कम एक पासे पर 5 हो, तब योग 10 या अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा इसमें क्या रहने वाली है, इसमें हमें सप्रतिबंध जो प्रायिकता है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको सप्रतिबंध प्रायिकता आती है आपको, तो इस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। कैसे? देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, इनमें से कम एक पासे पर 5 हो, यानी कि ये हमें ज्ञात है, ये हमें पता है कि एक पासे पर कम से कम 5 होगा, और तब उसके बाद योग 10 या अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक इवन इवेंट मान रहा हूँ। इवन क्या है मेरे पास कि कम से कम एक पासे पर 5 आने की घटना है। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ। उसके बाद E2 एक घटना मान रहा हूँ मैं कि योग 10 या अधिक आने की घटना। ठीक है, ये हमें मानना पड़ेगा। ये दो घटनाएं हैं। अब देखो, मैं अगर यहाँ पे कम से कम एक पासे पर 5 आने की घटना इवन निकालूं, तो देखो ये मेरे पास पासा 1 हो गया, ये पासा 2 हो गया। ठीक है, अब मैं इवन की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इवन घटना की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लो पासे 1 पे ये पासा 1 हो गया। ठीक है, और ये पासा 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर पहले पासे पे अगर मेरे पास यहाँ पे बोल रहा है कम से कम एक पासे पर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर पासे 1 पे अगर 5 आ जाता है, ठीक है, तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मेरे पास देखा जाए 5 हो गए, और हो सकता है वो 5 इस पर आ जाए पासा 2 पे, तो पासे 1 पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, क्योंकि ये डबल केस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पे हमने 5 ऑलरेडी दे लिया है, 5 वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ नहीं आएगा फिर, तो ये वाले केस बनेंगे। कितने हो गए टोटल केस? तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने होंगे इस घटना E1 के लिए? अनुकूल परिणाम यहाँ पे हो जाएंगे आपके ये 5, यानी कि 6 यहाँ पे, और ये 1 2 3 4 5, यानी 5 इसमें, तो 6 इसमें, 5 इसमें। ठीक है, टोटल 11 परिणाम हो जाएंगे। और संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं? संभावित परिणाम कितने होंगे, या मान के चले कुल परिणाम। ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे पास, दो पासों को उछाला जा रहा है तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, तो 36। तो यहाँ पे PE1 आ गया मेरे पास कितना, 11/36। ठीक है, अब मुझे E2 घटना निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा? ये पासा 1 हो गया और ये पासा 2 हो गया। अब मुझे क्या लेना है, देखो यहाँ पे ऐसी घटनाएं लेनी है यहाँ पे योग 10 आ जाए, योग 10 आना चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पहले पासे पर 1 लेता हूँ, तो क्या मेरे पास योग 10 आएगा? अगर यहाँ पे 1 लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या ले सकता हूँ मैं, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 नहीं, क्योंकि योग हाईएस्ट यहाँ पे पासे 2 पे कितना आ सकता है, जो अधिकतम 6 आ सकता है, तो 6 योग 7, तो 10 तो कभी आएगा नहीं। यहाँ पे अगर मैं 2 लूँ, तो 2, और यहाँ पे अधिकतम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 2 8, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 10 कब आएगा? तो 10 ये आएगा कब, जब हमारे पास तो 3 भी नहीं हो सकता, 4 होगा, 4 होगा तब यहाँ पे पासे 2 पे 6 आना चाहिए, तो 10 योग हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 आ जाए पासे 1 पे, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर 5 आ जाता है तो यहाँ पे देखो क्या आ सकता है, यहाँ पे 4 5 आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। 10 या अधिक लेना है ना हमें, और यहाँ पे अगर 6 आ जाए तो यहाँ पे देखो 6 और 4 10, यानी कि 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये केस पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे कॉमन निकालना है, मुझे क्या निकालना है एक्चुअली, देखो मुझे निकालना है पी ऑफ E2 बाई E1। इसका मतलब क्या है, जब मुझे प्रायिकता निकालनी है E2 घटना की, कब, जब E1 हो चुका है, यानी कि E1 मुझे पता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, पी E2 इंटरसेक्शन E1 बट्टे पी E1। अब देखो यहाँ पे E2 इंटरसेक्शन E1 निकालना पड़ेगा मुझे पहले। E2 इंटरसेक्शन E1 क्या होगा, ऐसी चीज़ जो दोनों में हो। तो देखो यहाँ पे 4 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 6 आ रहा है क्या, 4 6 नहीं आ रहा है यहाँ पे, कि 5 के यहाँ पे कम से कम 5 है, तो 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 5 6, लेकिन 4 6 नहीं आएगा, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो 5 5 है, यहाँ पे देखो कितना 5 5 और 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 5 5 है, बिल्कुल है, E1 में है, एक तो ये हो गया, और 5 6 है इसमें, 5 6 यहाँ पे भी है, तो ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे 6 4 है, यहाँ पे कहीं 6 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 5 होगा, 6 5 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि 4 6 नहीं हो सकता, सॉरी 6 4 होगा यहाँ पे, 6 4 और 6 5 ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ मिल जाएगा इसके, इसमें ये वाले में। और 6 6 ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। तो कितने केस आ रहे हैं, 1 2 3, यानी कि 3 केस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी E2 इंटरसेक्शन E1 कितना हो जाएगा, 3 बट्टे कुल परिणाम कितने हैं, ये भी इतने ही होंगे, कुल परिणाम तो हमेशा इतने ही होंगे, 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मैं मान रखूँ, यहाँ पे 3 बट्टे 36 बट्टे 11 बट्टे 36 कितना हो जाएगा, 3 बट्टे 11 उत्तर हो जाएगा। देखो कहाँ मैच कर रहा है हमारे पास, 3 बट्टे 11, विकल्प सी जो है वो सही है, ठीक है बच्चों। सो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।